पंजाब में फिर पटरियों पर किसान। कभी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने समाज की मांगों को लेकर राजस्थान में ट्रेनें रोक दी थी। अब पंजाब के किसानों ने रेल रोको आंदोलन छेड़ दिया है। पंजाब से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। किसानों की मुख्य मांग वही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी अनिवार्य करना। इसके अलावा बाढ़ और बरसात से फसलों को हुए नुकसान का वे मुआवजा भी मांग रहे हैं। किसानों का कहना है कि कई जगह तो गिरदावरी तक नहीं हुई है, कुछ किसानों को मुआवजा दिया भी है तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। अब समझना यह है कि एमएसपी का मामला क्या है। किसान चाहते हैं कि उनकी फसल या अनाज जो भी खरीदे सरकार या फिर व्यापारी, उसका भाव एमएसपी से कम नहीं होना चाहिए। होता यह है कि सरकार तो अनाज एमएसपी पर ही खरीदती है, लेकिन वह पूरी उपज तो खरीद नहीं सकती। किसान मजबूरी में व्यापारियों को भी अपना अनाज बेचता है। व्यापारी एमएसपी से बहुत नीचे भाव पर खरीदी करता है, क्योंकि जिन किसानों को तुरंत पैसे की जरूरत होती है, अक्सर वे ही व्यापारी को अपनी उपज बेचते हैं। व्यापारी किसान की इस जरूरत का फायदा उठाते हैं, फिर बाजार में महंगे दामों पर बिक्री की जाती है। नुकसान होता है किसान का, लेकिन यह समस्या तो लगभग देश भर के किसानों की है। फिर इस एमएसपी को लेकर पंजाब के किसान ही बार बार आंदोलन पर क्यों उतर आते हैं? वे ही महीनों दिल्ली की सीमा पर क्यों पड़े रहते हैं? वे ही ट्रेनें क्यों रोकते हैं? जवाब सीधा सा है, पंजाब के किसान जागरूक हैं, जुझारू हैं। हरियाणा के किसान हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके आंदोलन का समर्थन भी करते हैं, लेकिन देश भर में ज्यादातर जगह इस बारे में एक पत्ता तक नहीं हिलता। शायद शेष देश के किसान मानते हैं कि पंजाब वाले आंदोलन तो कर रहे हैं, उन्हें यह सब करने की क्या जरूरत है। अगर केंद्र सरकार कोई फैसला लेती है तो फायदा तो उन्हें भी मिल ही जाएगा। अब एकता की ताकत किससे और कौन समझाए? जब दिल्ली की सीमाओं पर कृषि बिल वापस लेने और एमएसपी अनिवार्य करने के लिए लंबा आंदोलन चलाया गया था, तब भी शेष देश के किसान पंजाब और हरियाणा वालों के साथ उस ताकत में नहीं आए थे जिस तरह आना चाहिए था। जबकि शेष देश के किसानों को एमएसपी की अनिवार्यता की जरूरत ज्यादा है। जहां तक सरकारों का सवाल है, उन्हें एमएसपी अनिवार्य करने में क्या परेशानी है, यह बात आज तक किसी के समझ में नहीं आई।